नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमीरपुर में उपचुनाव प्रभारी रणधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अब तक के इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार है। सुक्खू सरकार प्रदेश में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए और लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। प्रदेश के इतिहास की वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है, ये इस इतिहास की सबसे निकम्मी सरकार। अपने इस कार्यकाल में इस कांग्रेस सरकार ने ना तो कोई प्रदेश हित जनहित में योजना चलाई, ना कोई नया विकास कार्य किया, यहाँ तक कि प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं देने में भी ये सरकार नाकाम सिद्ध हो रही। इस वर्ष जो भीषण गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी के मौसम में अनेक स्थानों पर पीने का पानी का संकट गहराया है। चाहे शिमला जिला हो, सोलन हो, बिलासपुर हो, हमीरपुर हो, कांगड़ा हो, अनेक स्थानों पर पीने के पानी की समस्या लोगों को आ रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक पीने के पानी की स्कीमों में पानी न्यूनतम स्तर से भी नीचे चला गया। आम आदमी को पीने के पानी की दिक्कत आ रही है। वर्तमान सरकार ने इस दृष्टि से कोई कदम प्रदेश में नहीं उठाया। कुछ वीआईपी एरिया में टैंकर लगे हैं, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में पानी की हाहाकार मची है और ये सरकार पीने के पानी को भी मुहैया कराने में असमर्थ सिद्ध हुई है। वन भूमि प्रभावित हुई। सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं 744 हेक्टेयर वन भूमि में वन संपदा पूरी तरह नष्ट हो गई, परंतु इस सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, कोई गंभीरता से प्रयास नहीं किया। कौन आग लगा रहा है, कहां आग लग रही है, सरकार भी और वन विभाग भी पूरी तरह से सोया रहा और हिमाचल प्रदेश की पहचान, हमारी वन संपदा जलती रही, नष्ट होती रही और उस वन संपदा में कितने वन्य प्राणी अपनी जान खो चुके हैं, शायद उसकी संख्या गिनना बहुत मुश्किल होगा, परंतु मैं समझता हूँ करोड़ों की संख्या में ऐसे वन्य प्राणी जो है वो अपनी जान खो चुके हैं, परंतु इस सरकार ने कोई गंभीर प्रयास नहीं किया। मुझे पार्टी ने प्रभारी यहाँ पर लगाया है, उस नाते मैं कहना चाहूंगा इस सरकार के इस निकम्मेपन, इस सरकार की इन विफलताओं को लेकर हम जनता के बीच जाए और इस विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से जो इस विधानसभा क्षेत्र के साथ 15 महीने में अन्याय किया, भेदभाव, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लंबड़ू में डिग्री कॉलेज खोला था उसको बंद करने का काम इन्होंने किया, जो पीएचसी वहां पर खोली थी उसको डिनोटिफाई करने का काम इन्होंने किया, जो वेटरनरी हॉस्पिटल लंबड़ू में खोला था उसको भी बंद करने का काम किया। यही नहीं, डिडवी टिक्कर में जल शक्ति विभाग की सब डिवीजन खोली गई थी और वहीं पर जो इंडोर स्टेडियम बनना था उसके लिए भी कोई पैसा मुहैया ना करवा के इस सरकार ने अपनी नाकामयाबियां जाहिर की। इसलिए इन सभी विषयों को लेकर हम जो है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार के इस निकम्मेपन को देखकर जो हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 3 दिवसीय पीपलू मेले को पूजा अर्चना और झंडा रस्म के साथ शुरू किया गया। कुटलैट के विधायक विवेक शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यह मेला कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना जिले के धार्मिक
के साथ साथ सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक है। विवेक शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहयोग से कुटलैहड़ में पेयजल की समस्या को दूर करना मेरी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। अपने कार्यकाल में इस समस्या का निदान कर जनता को राहत पहुंचाया जाएगा। साथियों, आज ये पिपलू का मेला, जिस मेले में जो हम देवता की पूजन करने के बाद हर साल इस कार्यक्रम को जो मनाया जाता है, और इस बार चुनाव के बाद एकदम ये पर्व जो आया है, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा समस्त हमारी कुटलैहड़ की जनता का, अपने युवा साथियों का, मातृशक्ति का, बुजुर्गों का, जिन्होंने मुझे अपने क्षेत्र का सेवा करने का मुझे मौका दिया। एक साल पहले यहाँ का दृश्य कुछ और था, और आज एक साल बाद आज इस पर्व में जो मुझे बहुत ज़्यादा रौनक जो नज़र आ रही है, उसके लिए मैं आप सबको जो है वो बधाई देना चाहूँगा। ऐतिहासिक मेला है और कुटलैहड़ का ये बहुत पुराना मेला है। बचपन में हम सुना करते थे पिपलू के मेले की बात, जिस तरह से अभी हमारे भाई ने अभी गाना गा के जो बताया कि पिपलू के मेले में जाना है। मैं इस मंच के बातों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में एक साल के बाद जब यहाँ पर मेला होगा तो आपको इस मेले की शक्ल कुछ और, रूपरेखा जो कुछ और नजर आएगी। आने वाले समय में हमने विभाग से बात कर ली है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड यहाँ पे हम बनाएंगे, क्योंकि इस जगह के ऊपर जो है लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है, मगर यहाँ पर जो है वो मेला के लिए स्थान जो है बहुत कम है। और अगली बार जब मेले में हम इकट्ठे होंगे तो एक नए मेले में जो हम आपके साथ मिलेंगे, जिसकी शक्ल कुछ और होगी और उसकी रूप रंग भी कुछ और होगा। आज मैं देख रहा था प्रदर्शनियाँ लगी हैं, बहुत सा ऐसा काम है जो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो खेती बाड़ी के में हो, चाहे वो हमारे पशुपालन में हो, मगर कहीं ना कहीं उन सब कामों का जो है वो जनता तक जो है उस बात का वो जब बात पहुंच नहीं रही है, या कहीं ना कहीं कमी जो है वो विभाग की रह रही है, या हम लोग उसमें सोच नहीं रहे हैं। मगर आने वाले समय में 3.5 साल का समय है, कांग्रेस पार्टी का सरकार प्रदेश में है, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे पड़ोसी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हमारे पड़ोसी हैं, और उनके आशीर्वाद के साथ हम इस क्षेत्र का जो विकास कराने का जो हमने सपना सोचा है, मुझे लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिस तरह से आशीर्वाद इस कुटलैहड़ को आज मिला है, आने वाले समय में इस कुटलैहड़ में जो हमारे युवा साथी हैं उनकी बेरोजगारी को खत्म भी हम करेंगे, और कुटलैहड़ की जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य जो हमारे केंद्र हैं उनकी वहाँ पर जो डॉक्टरों का प्रावधान ढंग से ना होना, या फिर पानी की समस्या, या बेरोजगारी की समस्या, इन सब समस्या के ऊपर जो काम करके जो है 3.5 साल में जो कुटलैहड़ में कुछ करने का जो सपना आप लोगों के सहयोग के साथ हमने आज जनता से जो वायदा किया है, निश्चित रूप से जो हम उसमें कामयाब होंगे, मगर उसमें आप सबका साथ जो बराबर साथ में चाहिए होगा। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने करियाली के नराड और दयोला में आगजनी प्रभावितों से मिलकर उनका हाल जाना और एसडीएम से फौरन राहत के रूप में प्रभावितों को राहत राशि देने के निर्देश दिए। जानते हैं आजकल पूरे प्रदेश में जगह जगह पे फॉरेस्ट फायर्स लग रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, जीव पशु जलकर उसमें उनका नुकसान हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है। उसी तरीके से जो हमारा सुन्नी तहसील है, यहाँ के कई पंचायतों में करियाली है और ठेला है और भी कई इलाके हैं जहाँ पर पिछले काफ़ी दिनों से फॉरेस्ट फायर्स लग रही है। उसकी वजह से बगीचों का नुकसान हो रहा है, घरों का नुकसान हो रहा है,
अभी तक ऐसी कोई जानकारी किसी के जीवन के बारे में नहीं आई है। अच्छी बात है, मगर हम इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। इसीलिए हम जगह जगह पे जाकर जहाँ पर भी इस तरीके का नुकसान हुआ है वहाँ का दौरा कर रहे हैं और हर संभव राहत जो उसमें प्रभावित लोग हैं उनको दे रहे हैं। कई उनके पशु जल गए हैं, उनको भी पूरा सहयोग करेंगे और आने वाले समय के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य करने की आवश्यकता है कि एक तो फॉरेस्ट लाइन बनाने की आवश्यकता है, ताकि जब हवा के भाव से जो आग फैलती है उसको रोकने का काम किया जा सके। और हम चाहेंगे आने वाले समय में, मैं कोशिश करूंगा कि हमारा जो सब तहसील है आपके जलोग में, वहाँ पर हम एक इसका फायर का जो है सब स्टेशन आने वाले समय में वहाँ बनाने का भी प्रयास करेंगे, ताकि इस पूरे इलाके को उसका फ़ायदा आने वाले समय के अंदर मिल सके। और उसके साथ साथ जो खास करके आपके चील के जंगल है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादा आग लगती है। तो इस विषय में भी हम फॉरेस्ट विभाग से, वन विभाग से बात करेंगे कि कोई ड्राइव शुरू करवाई जाए, जिससे जितना भी जो आपका ज़मीन पर इसकी पाइन नीडल्स गिरी हुई है उनकी बड़ी आग इसमें लग जाती है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ अभियान चलाए। लोकल इंडस्ट्रीज़ को भी इसमें रोज़गार के साधन मिलेंगे, युवाओं को भी साधन मिलेंगे और उसके साथ साथ जो है ये आग से बचाव भी हो सकेगा। तो उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि केवल इसी इलाके में नहीं, जहाँ जहाँ भी पूरे प्रदेश में इस तरीके की परिस्थितियाँ हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी कोई बारिशों का ऐसा अभी दिख नहीं रहा है। अगले एक हफ्ते तक तो कोई बारिश ज़्यादा आ ही नहीं रही है। तो इन चीज़ों पे हमको मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि हर साल का ये हम एक समस्या रहती है फॉरेस्ट फायर्स की और पानी की किल्लत भी है, तो इसके ऊपर हमें मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा इन दिनों स्पीति घाटी के दौरे पर हैं, जहां पर वे जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत पूरे स्पीति क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मिल रही हैं और वहां के लोगों की समस्याओं को जान रही हैं। वह लोगों से उनकी समस्या को सरकार के समक्ष रखकर जल्द हल करने का आश्वासन दे रही हैं। इसी जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत अनुराधा राणा ताबो क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने यहां के ऐतिहासिक ताबो गोम्पा के दर्शन कर गोम्पा में माथा टेका। उसके बाद अलग अलग क्षेत्र का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं कीरतपुर मनाली मुख्य मार्ग पर गरामोड टोल प्लाजा पर भयानक हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस टोल प्लाजा पर पर्चियां लेने के लिए वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थीं। तभी हिमाचल की तरफ से आ रहे एक ट्रक ने अपने सामने खड़े 5 वाहनों की बुरी तरह से टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। थाना स्वारघाट में दूरभाष के माध्यम से सूचित हुआ था कि जो हिमाचल बाउंड्री के पास टोल प्लाजा है उसके पास एक भीषण वाहन दुर्घटना हुई है। तो इसके बाद हम तत्काल यहाँ स्पॉट के ऊपर पहुँचे, तो हमने स्पॉट को वेरीफाई करा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो दुर्घटना स्थल है ये पुलिस थाना कीरतपुर पंजाब के जुडिक्शन में आता है। तो यहाँ इस हादसे में एक ट्रक यहाँ खड़ा है और उस ट्रक के आगे जो 4 गाड़ियाँ हैं वो इस ट्रक की टक्कर के कारण बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। और मालूम हुआ है कि इसमें जितने भी आदमी इंजर्ड हुए हैं उन्हें एम्स जिला बिलासपुर की तरफ ले जाया जा चुका है और एक डेड बॉडी जो है वो यहाँ स्पॉट पर पड़ी हुई है, जो बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। 2 हिस्सों में उस डेड बॉडी का शरीर कट चुका है। तो अभी ये जो घायल हैं या जो मृतक है इनका नाम पता ज्ञात ना हो सका है और पुलिस थाना कीरतपुर पंजाब से अपने एएसआई साहबान अपने पुलिस टीम के साथ यहाँ घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं। मालूम हुआ है कि कीरतपुर थाना से एसएचओ साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, हमारे उच्चाधिकारीगण भी यहाँ आने वाले हैं। तो इस घटना के बारे में जो है पंजाब पुलिस आगे की कार्रवाई तहकीकात करेगी। देखो सब तो वड्डी नाकामी जी इस टाइम टोल की है जी, MH1 की जिन्होंने इतने टोल लाया हुआ है। देखो किड्डी वड्डी डाउन है, वो इन्हें टोल लाया। पहली गल तो टोल जो इतने चाहिए ही है नहीं, तकरीबन कम से कम 1.5 पौना किलोमीटर या पिछे कर लेना या कि पद्धरी जगह पर लै जाने टोल में।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਟੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਲਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। लगी थी सारी अपना टोल टैक्स के लिए, तो सारी गाड़ियां लाइन में ही थी। ये आई गाड़ी पीछे से बहुत ओवर स्पीड पे पीछे से, इसने पहले एक फोर्स ट्रैवलर है उसको हिट किया, फिर इसको हिट किया, फिर इसको हिट किया और ये गाड़ी मेरे आगे थी। मेरी गाड़ी का प्रेशर सारा इस पे आया तो ये इस तरफ से कट लिया इसने, तो ये ट्रक के नीचे आ गए ना आगे से, उसकी वजह से मैं अकेला था। धर्मशाला में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 दिनों तक जिला कांगड़ा में इसी तरह से मौसम खराब बना रहेगा और मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अभी प्री मानसून की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन 24 जुलाई के बाद मानसून के हिमाचल में पहुंचने के बाद लगातार बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। जिला कांगड़ा में हुई इस मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्र के किसानों ने भी अब राहत की सांस ली है। तो धर्मशाला में बारिश का दौर शुरू हो गया है। अगले 4 दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। किसानों ने भी इस बारिश से राहत की सांस ली है। पिछले कई दिनों से सिरमौर जिला के ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में राहत देने के उद्देश्य से कई सामाजिक संस्थाएं जगह जगह पानी की छबीलें लगाकर लोगों को मीठा पानी पिला रही है। इसी कड़ी में नाहन के ऐतिहासिक शिव मंदिर में रानीताल के नवयुवक मंडल ने एक छबील का आयोजन किया, जिसमें राहगीरों और बसों में लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। इत्यादि गर्मी को देखते हुए ये जो है जल इत्यादि वितरण किया जा रहा है और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है सब लोग जो है बढ़ चढ़ कर जो है इसमें भाग लें। और निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में जो है जैसे पंखा दान किया जाता था, खरबूजा दान किया जाता है, जल इत्यादि मतलब ठंडी ठंडी जो वस्तु है वो गर्मी में जो दान करनी चाहिए, ताकि हमको जो जीवन में जो हिमाचल में पड़ रही गर्मी से जल स्रोत में पानी घट गया है, जिसकी वजह से शिमला में पानी की किल्लत हो गई है। शहर के कई इलाकों में 4-5 दिनों के बाद पानी की सप्लाई दी जा रही है, जिससे शहर के लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा शहर के उपनगरों में लोग 5 दिनों से पानी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि शिमला जल प्रबंधन निगम का दावा है कि शहर में 2 दिन बाद पानी की सप्लाई आएगी। देखिए, शिमला में पानी की समस्या आज कुछ दिनों से है और आज हमको 31 MLD पानी मिला था, जबकि शिमला में 42 से 43 MLD की रिक्वायरमेंट थी और आज का टूरिस्ट का सीजन है, उससे लगभग 45 MLD तक हमारे को रिक्वायर्ड है। लेकिन सच्चाई यही है कि आज हमारे अभी जो हम पानी को है हम तीसरे दिन में चले गए। 2 दिन छोड़ के हम पानी अब इलाकों को दे रहे हैं, जहाँ लेकिन तीसरे दिन जहाँ दे रहे हैं वहाँ हम उसको प्रॉपरली दे रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों से भी निवेदन ये करें कि पानी को थोड़ा कम मात्रा में किफ़ायत करें, उसको रोज़मर्रा की लाइफ में इसको रूटीन बनाएं कि आप थोड़ा थोड़ा कम पानी यूज़ कर रहा है। और टैंकर के माध्यम से भी हम पानी दे रहे हैं, जहाँ जहाँ टैंकर की डिमांड आ रही है उसको लेकर के भी हमने पानी देने का जो हमारा कंट्रोल रूम हमने बनाया वहाँ उसके माध्यम से भी पानी दे रहे हैं। सर, अगर शिमला शहर की बात की जाए तो यहाँ पर डेली कितने टैंकर्स की यहाँ पर लोगों द्वारा डिमांड आ रही है? देखिए, टैंकर्स की डिमांड हमने ऑलरेडी रजिस्टर हमने लिखा होता है, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, कंट्रोल रूम भी जाऊँगा, लेकिन मैं काफ़ी डिमांड है पानी के टैंकर्स की, जो क्योंकि रिक्वायर्ड होता है पानी काफ़ी मात्रा में, तो उसको मेरे हिसाब से 20-25 टैंक्स तो रोज़ लगते ही हैं हमारे, और वो डिमांड भी रहती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारा जो पानी कंज्यूम होता है वो टॉयलेट्स में ज़्यादा होता है,
टॉयलेट्स में ज़्यादा लगने की वजह से हमारे पास वही पानी हम उस पानी को ही, जो पीने का पानी है, उसी पानी को हम टॉयलेट्स में यूज़ करते हैं। मैंने आज उनको कंपनी वालों से, और पिछले कल हमने एक बैठक की थी, मैंने इनसे कहा था कि शिमला के जो टॉयलेट्स हैं, उन टॉयलेट्स में अगर हम इन पानी को, जो नाले का पानी है या जो हम बावड़ी से पानी ला सकते हैं, उस पानी को अगर उसमें डायरेक्ट टॉयलेट्स के टैंक में डाला जाए और जो पानी की, जो पीने की सप्लाई है, उसको भेजा जाए और सीधा लोगों के घरों में भेजे, तो हमारी पानी की मात्रा वो बढ़ सकती है। तो एक प्रयोग के तौर पे मैंने ये इनको एक सुझाव दिया है एसजे पैनल वालों को कि आप इस पे काम कर सकते हैं। और इसी के अलावा हमारे घरों में भी वही पानी यूज होता है, घरों में भी हम देखते हैं तो हमारा वही पानी, जो पानी पीने के लिए यूज करते हैं, वही पानी हमारा टॉयलेट में है। लेकिन वो आपका एक प्रोजेक्ट है, एक लंबा प्रोजेक्ट है, उसको करना जरूरी है। लेकिन ये जो शिमला के टॉयलेट्स के अंदर इसको किया जा सकता है जल्द से जल्द, और फ्यूचर के लिए भी मैं समझता हूँ इसका काम हमारे को पहले एडवांस में करना चाहिए। और लेकिन पानी की कमी है और आजकल 31 MLD हमें आया, लेकिन उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं हम जल्द से जल्द हमें पानी बारिश के रूप में दें, ताकि हम